ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 24 जुलाई गुरुवार है और बीते हुए शुक्रवार को यानी 18 जुलाई को स्पेशल ऑप्स का सीजन 2 जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है। इस सीरीज का पहला सीजन मार्च 2020 में रिलीज हुआ था। उसके 5 वर्षों से भी अधिक समय के बाद में यानी अभी जुलाई 25 में सेकंड सीजन आया है। पहले सीजन में 8 एपिसोड्स थे, दूसरे सीजन में 7 एपिसोड है। इस बीच में स्पेशल ऑप्स 1.5 द हिम्मत स्टोरी करके भी एक सीरीज आई थी नवंबर 2021 में। उसमें 4 एपिसोड्स है मात्र। और दोनों ही सीजन्स 1.5 और पहला सीजन दोनों ही मुझे पसंद आए थे, अच्छे थे। कुछ बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, परंतु अच्छे थे दोनों ही सीजन्स। और इस बीच में नीरज पांडे जी ने और भी काफ़ी सारा कंटेंट बनाया है। 2 फिल्में डायरेक्ट की है। औरों में कहाँ दम था, जो एक मैच्योर लव स्टोरी थी, कोई कुछ भी कहे अच्छी फिल्म है वो। नेटफ्लिक्स के लिए सिकंदर का मुकद्दर भी बनाई, वो भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म थी। 2-3 वेब सीरीज़ भी उन्होंने बनाई हैं, खाकी द बिहार चैप्टर, खाकी द बंगाल चैप्टर और द फ्रीलांसर। और द फ्रीलांसर भी मुझे पसंद आई थी। अब इतना सारा ठीक ठाक या अच्छा कंटेंट बनाने के बाद में पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने स्पेशल ऑप्स का ये सीज़न 2 बनाया है, जो हर प्रकार से डिसअपॉइंटिंग है, हर प्रकार से। कुछ मित्र कह रहे थे कि भाई प्रकाश राज का जो सबप्लॉट है वो केवल हमें डिसअपॉइंट करता है। ना, केवल वो एक सबप्लॉट की बात ही नहीं है, पूरा का पूरा सीज़न 2 ही अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। बहुत ज़्यादा मेरे एक्सपेक्टेशंस थे सीज़न 2 से कि इस बार नीरज पांडे जी क्या अलग करेंगे, क्या दिखाएंगे, कहाँ इस कहानी को लेकर के जाएंगे। हिम्मत सिंह का जो कैरेक्टर है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, के मेनन उनकी एक्टिंग ऑब्वियसली बढ़िया है उसी कारण से, तो उस पात्र के साथ में कितना कुछ किया जा सकता था। पर ले देकर वो क्या दिखा रहे हैं सीज़न 2 में, पूरी की पूरी कहानी का ही कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। ठीक है, कुछ कुछ बातें हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जिस प्रकार से दिखाया है, जितने एडवांस्ड सिस्टम दिखाया गया है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, वो कुछ बातें ठीक है, वो हमने इससे पहले भी सीज़न 1 और 1.5 वगैरह में देख चुके हैं। परंतु यहाँ पर कहानी को वो जिस तरफ लेकर के गए हैं, जिस प्रकार से उन बातों को दिखाया है, इतने सारे केवल लूप होल्स में नहीं कहूँगा, वो शब्द भी छोटा लगता है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स के पास में गन होते हुए भी वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो विलन की साइड के हो या फिर हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के एजेंट्स वगैरह हो। कई सारे सिचुएशंस पर वो इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं ना वो कैरेक्टर्स, वो बिल्कुल ही इलॉजिकल लगता है। वीडियो वाला सीन आप याद कर लीजिए, डैम वाला सीन आप याद कर लीजिए। जो मुख्य विलन है सुधीर अवस्थी, जिसका नाम है ताहिर राज भसीन ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, उसने इतनी बड़ी सीक्रेट फैसिलिटी ओपन करके रखी है जहाँ से वो हमारे देश की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के सिस्टम को वो ऐसे ही हैक कर ले रहा है चुटकी बजाते ही। इतना सारा पैसा उसके पास है, देश के शत्रु राष्ट्रों के लिए वो काम कर रहा है। इतनी बड़ी सीक्रेट फैसिलिटी है जिसको ढूंढना इतना कठिन उन्होंने दिखाया था। अब उस सीक्रेट फैसिलिटी में कोई सिक्योरिटी ही नहीं है ढंग की उसकी, नहीं तो उस सीक्रेट फैसिलिटी में जाने के लिए भी कई सारे ऐसे अलग अलग लेयर्स दिखाए जा सकते थे। उन सिक्योरिटी के लेयर्स को क्रैक करना कितना कठिन है वो दिखाया जा सकता था। इतना एडवांस्ड है ना भाई, वो बड़ी आसानी से सब कुछ वो अपने सिस्टम क्रिएट कर रहा है। टेक्नोलॉजी में इतनी उसकी महारत हासिल उसको दिखाई है, तो कितना बढ़िया तरीके से वो अपने उस सिक्योरिटी को टाइट कर सकता था। पर अभी वो कुछ गिने चुने गार्ड वहाँ पर दिख रहे हैं, और वो डैम वाले सीन का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। बाकी दूसरे अगर लूप होल्स की बात करें तो जो रूहानी नाम था, हाँ, रूहानी सैयद जो कैरेक्टर है, उसका पति आराम से उन हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के एजेंट्स को ढूंढ ले रहा है, और वो जो हंसी मजाक उनका चल रहा है रूहानी और उसके पति का, कितना क्रिंज लग रहा था वो। इसके अलावा फारूक और डॉक्टर हरमिंदर, उनके बीच की जो लव स्टोरी यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, वो क्यों दिखा रहे थे, क्यों था वो, क्यों डाला गया था वो बात, वो कितना कोई सेंस ही नहीं था उस बात का। और ऐसी तो कितनी सारी गलतियां निकाली जा सकती है छोटी मोटी, अगर हम ढूंढने के लिए चले जाए तो। इस सेकंड सीजन के भी 4 एपिसोड्स को नीरज पांडे जी ने डायरेक्ट किया हुआ है, और इन सारे के सारे एपिसोड्स के वे को राइटर भी है। तो स्वयं को राइटर है, डायरेक्टर है, उसके बाद भी इतना खराब एग्जीक्यूशन। और प्रकाश राज वाला सब प्लॉट जो उन्होंने दिखाया है, वेडनेसडे को ही थोड़ा सा उन्होंने रिक्रिएट करने का प्रयास किया है। वेडनेसडे में नसरुद्दीन शाह का पात्र, आतंकवादियों जो बम धमाके वगैरह हो रहे थे, हम 2006 से लेकर के 2014 के बीच में देश में बहुत सारे बम धमाके हमने देखे थे। हर 15 दिन में, महीने भर में कहीं ना कहीं पर बम धमाकों की न्यूज़ आ ही जाती थी। मतलब उस समय की सरकारों ने ऐसा एक वातावरण बना दिया था जैसे कि आतंकवादियों के लिए खुला प्लेग्राउंड उन्होंने छोड़ दिया हो। आए दिन कहीं ना कहीं से बम धमाकों की न्यूज़ आ जाती थी, और वो कोई हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की कमी नहीं थी, हाथ बांध करके रखे गए थे। इस पर हमने कई बार चर्चा की हुई, चलो वहाँ नहीं जाएंगे। परंतु वेडनेसडे की ही बात को जैसे वो यहाँ पर रिक्रिएट कर रहे थे, नसरुद्दीन शाह वहाँ पर आतंकवादियों बम धमाकों वगैरह से परेशान होकर के वो कर रहे थे, और यहाँ पर
प्रकाश राज का जो पात्र है वो बैंकों में जो लोन लेकर के चुका नहीं रहे, फ्रॉड करके भाग जा रहे हैं, तो ऐसे जो कुछ बिजनेसमैन वगैरह है उनसे वो परेशान है और उनके विरुद्ध वो एक प्रकार से सिस्टम के विरुद्ध उसने विद्रोह कर दिया है प्रकाश राज ने। तो सेम उस बात को रिक्रिएट कर रहे थे, पर ना भाई वो उस बात का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। क्योंकि आप देखिए जब ये सब कुछ देश में हो रहा था, ऐसे बड़े बड़े लोगों को ऐसे रेवड़ियों की तरफ जब लोन बांटे जा रहे थे पिछली सरकार के समय, यूपीए 1 और 2 के समय विशेषतः, तब तो बॉलीवुड की कभी नींद जागी नहीं कि रेवड़ियों की तरह लोन बांटे जा रहे हैं, बैंकों को अंदर से पूरा खोखला कर दिया जा रहा है। पर अभी जब बैंकों के सिस्टम को सुधारा जा रहा है, बैंकों के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको ठीक किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग कार्रवाई होने से पहले ही भाग गए, जिस भी प्रकार से भाग गए, परंतु भागने के बाद में भी जितना उन्होंने फ्रॉड किया था या पैसे नहीं चुकाए थे उससे 2 गुना ज़्यादा कीमत उनसे वसूली जा चुकी है, उन पर कार्रवाई हो रही है, बैंकों के हेल्थ को सुधारा जा रहा है। जिन जिन बैंकों में जहाँ जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ था उनको आरबीआई ने फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया है। बैंकिंग सिस्टम को पटरी पर लाने का प्रयास पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। जो पहले के समय में इतने सारे घोटाले और भ्रष्टाचार करके रखे थे ना, अंदर से सिस्टम को पूरा खोखला कुरेद कर जो रखा था, तो जब ये सब हो रहा था तब इंडस्ट्री बॉलीवुड सोई हुई थी। अभी जब कार्रवाई हो रही तो इस प्रकार के सबप्लॉट्स डाल करके वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं वे ही जाने। और इस बात का अभी वैसे कोई सेंस बन ही नहीं रहा था। चलो आपको दिखाना भी था, पर वो इतना बचकाने तरीके से दिखाया है, इतना बचकाने कि वो क्रिंज फील हो रहा था। लिटरली वो सब कुछ देखते समय क्रिंज फील हो रहा था। और उस सब प्लॉट को हटा भी दे तो भी बाकी भी जो सीरीज़ थी वो डिसअपॉइंट ही करती है, निराश ही करती है हमें। जो मैंने थोड़े बहुत लूप होल्स बताए वो तो बातें है ही, परंतु कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा था सीरियसली। चलो वो लूप होल्स ठीक भी कर देते, इमेजिन करिए वो लूप होल्स ठीक भी कर देते, बहुत कन्विंसिंग वे में उन सब बातों को दिखाते। जो सीक्रेट फैसिलिटी है विलन की, सुधीर अवस्थी की, उसको बहुत टाइट सिक्योरिटी वाला दिखा देते, कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स दिखा देते। तो हो सकता है कि एंडिंग वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता। पर ओवरऑल इस बार जो कहानी उन्होंने लिखी है, जो एजेंट्स हमारे जो बातें कर रहे हैं, कहीं पर किसी बात की कोई लिंक नहीं बैठ रही थी, इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा था भाई कहानी में। तो सीज़न 2 भाई बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मैं तो अपेक्षा कर रहा था कि भाई ये कुछ इसके 2-4 सीज़न आए, पर अभी सेकंड सीज़न ही इतना डिसअपॉइंटिंग है, तो पता नहीं अभी आगे इसको वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं, देखते हैं। सीज़न 2 मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाकी परफॉर्मेंसेस वगैरह अच्छे थे, के मेनन उनका परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बढ़िया था ही। बाकी भी जो एक्टर्स थे उन्हें जो कहा गया है, अपने अपने कैरेक्टर्स को सबने न्याय दिया है। मेन जो कमी थी वो कहानी में थी, कैरेक्टर्स में थी, स्क्रीन प्ले में थी। जिस प्रकार से कुछ सिचुएशंस को उन्होंने क्रिएट किया है वो वहाँ पर मेन कमियाँ थी मैं कहूँगा। मैं स्पेशल ऑप्स के सीज़न 2 को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ऐसे कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वगैरह है सीरीज़ में। तो बाकी जिन मित्रों ने सीज़न 2 को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।